हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी बंगाल स्कूल की पेंटिंग मेघदूत। ठीक है, ये आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है ये हमारी पेंटिंग है और इसमें इनको बोला गया है मेघदूत। इनको मेघदूत क्यों बोला गया है? मेघ का मतलब होता है बादल, ठीक है, और दूत का मतलब होता है मैसेंजर। ठीक है, कोई अगर हमारा मतलब मैसेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता है उस बंदे को। ठीक है, तो इसमें ना मतलब स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि जो ये होते हैं ना मेघदूत जिनको बोला गया है, इनको ये ना अपनी जो लव वन होते हैं इनकी उनको ना ट्रांसफर करते हैं अपनी फीलिंग्स को, मैसेजेस को थ्रू बादल। ठीक है, क्लाउड के थ्रू। ठीक है, तो यही आपको इस पेंटिंग में आगे जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल्स के बारे में समझते हैं। नेम है हमारी पेंटिंग का मेघदूत और आर्टिस्ट है इनके राम गोपाल विजयवर्गीय एंड मीडियम है हमारा वाटर कलर एंड वॉश एंड टेम्परेरा टेक्निक। ठीक है, सो पीरियड हमारा इसका रह चुका है circa 1940 to 45 AD और आप इसकी जगह मेघदूत चित्रावली 1945 भी इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं। साइज है इसका 10.5 फीट इन 14 फीट, बहुत बड़ी ये पेंटिंग है हमारी। ठीक है, कलेक्शन इसकी प्राइवेट है। अगर आपके पास पुरानी बुक है 2025 से पहले के ईयर की जितने भी, सो उनमें आपको एक ना ललित कला अकेडमी, किसी में नेशनल गैलरी, ठीक है, ऐसा सब लिखा होगा। पर अब आपको प्रेजेंट में चलना है, सो इसकी कलेक्शन है प्राइवेट अब। ठीक है, सो आपको प्राइवेट ही लिखना है। वी डोंट नो कहाँ पे ये अभी कलेक्ट इसको करके रखा गया है। सो हमारी जो पेंटिंग है, मैं नॉर्मली आपको हिंदी में समझा रही हूँ इसको। सब्जेक्ट मैटर हमारी पेंटिंग का क्या है? ये एक लिरिकल पोएम है मेघदूत। ठीक है, मेघदूत एक पोएम भी लिखी है। किसने लिखी है मेघदूत पोएम? कालिदास ने। हिंदी में भी आएगी। ठीक है, और मेघदूत है ना जो, वो स्टोरी है एक यक्ष बंदे की। इनका नाम है यक्ष। ठीक है, ये रहते थे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी में जिसका नाम था अलाका। ठीक है, हिमालयाज में। ओके, बट उनको ना उन्होंने एक किंग कुबेर, जिनके मतलब कुबेर एक राजा थे जिनके दरबार में ये काम कर रहे थे यक्ष, इनको ना उन्होंने अपने दरबार से निकाल दिया था। क्योंकि इन्होंने 1 साल के लिए निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपना काम ना टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था। उनके नौकर थे, ये काम करने वाले सर्वेंट थे उनके राज दरबार में कुबेर के, तो उन्होंने यक्ष को निकाल दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने ना ड्यूटीज़ को टाइम पे पूरा नहीं किया था, तो उनकी बीलाव्ड भी वहीं पे रहती थी। पर निकाला तो सिर्फ 1 साल के यक्ष को था ना, तो वो अपनी बीलाव्ड को बहुत मिस कर रहे होते हैं। तो वो उनके लिए अपना क्लाउड्स के थ्रू अपने मैसेजेस को भेज रहे होते हैं उनको, अपनी वाइफ को। ठीक है, और उनका रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं कि वो कब उनको रिटर्न में रिप्लाई करेगी। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में हम यहाँ बात करते हैं तो ये भी बहुत अच्छे राइटर रह चुके हैं, पोइट भी ये रह चुके हैं और एक बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन आर्टिस्ट भी ये हमारे रह चुके हैं। और इन्होंने मेघदूत पेंटिंग को पेंट किया है। ओके, ठीक है, सो हमें यही थीम इसमें बताई गई है और डिस्क्रिप्शन पे हम आ चुके हैं ना इसके। तो इसके पास हमारे पास एक बात और बताई गई है कि उनकी ना एक वन ऑफ द फेवरेट थीम थी जो इनकी थी, राम गोपाल विजयवर्गीय जो आर्टिस्ट है इस पेंटिंग के, उन्होंने उसको 3 सेपरेट सीरीज में लिखा है और उन्होंने उसको दर्शाया है 60 to 70 पेंटिंग्स में। और लिटरेरी क्लासिक्स वर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इनकी जो क्लासिक्स थी लिटरेरी उन्होंने राइटिंग्स की हुई हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, जिसका रिजल्ट रह चुका है प्रोडक्शन ऑफ मास्टरपीस बेस्ड ऑन लिटरेचर में। इतने बढ़िया मास्टरपीस बन चुके हैं, लिटरेचर में भी ये काफ़ी फेमस बन चुके हैं आर्टिस्ट, और आर्ट्स में तो ये फेमस थे ही। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे फिक्शन कैरेक्टर्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिक्शनल लाइक ऐसे होता है जिसको हम इमेजिनेशन से बनाते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे एक राजा रहता होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। सो ये मतलब सोच के ऊपर डिपेंड होते हैं सारे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल नेचर को दिखाया है, झरनों को दिखाया है अपना, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैरेक्टर्स को, फीचर्स को उसमें शेप देके अच्छे से बनाया हुआ है अपनी पेंटिंग्स में। कार्विंग उनकी बॉडीज बनाई है, स्माइलिंग माउथ बनाए हैं, हाफ क्लोज्ड आईज बनाई हुई है। ठीक है, डो लाइक आईज बनाई हुई है और शार्पली आर्म्स बनाई हुई है। ठीक है, और फिंगर भी लंबी लंबी पतली पतली सी सुंदर सुंदर सी। तो यहाँ पे जो हैंडसम यक्ष को उन्होंने बनाया है, तो यक्ष क्या कर रहे हैं, वो एक पत्थर पे बैठे हुए हैं फॉरेस्ट में, ऐसा सीन दिखाया है उन्होंने, और अपनी फीलिंग्स के बारे में वो लिख रहे होते हैं। ठीक है, और जो उनका फीचर्स, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का सारा कुछ, वो बहुत ही अच्छे से मॉडल तरीके से, बहुत अच्छे से सॉफ्ट तरीके से उनको बनाया गया है। तो वो एक पत्ते पे, लीफ पे लिख रहे होते हैं अपने राइट हैंड से, एक हाथ में उन्होंने फ्लावर लिया हुआ है अपने
अपने लेफ्ट हैंड में, वो सब अपनी फीलिंग्स के बारे में लिख रहे होते हैं और उनके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा बिल्कुल इतने मायूस, इतने बिल्कुल अच्छे से समझने वाले लग रहे हैं कि वो अपनी बीलव्ड को, अपनी वाइफ को कितना मिस कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू दिखाए गए हैं, ठीक है, उनको दिखाया गया है कि वो कितना ज़्यादा याद कर रहे हैं, कितना ज़्यादा परेशान है वो अपनी बिलव से मिलने के लिए, और उनको लिख रहे हैं घर पे ये सारे मैसेजेस। उन्होंने येलो कलर की धोती डाली हुई है और लॉन्ग से एक स्टोल ली हुई है अपने लेफ्ट शोल्डर पे, ठीक है, और उन्होंने अपने गले में एक नेकलेस भी डाला हुआ है और करली से उनके हेयर्स हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड के बारे में दिखाया गया है एक थैच्ड हट। थैच्ड हट होती है लाइक घास फूस से बनती है ना जो, वो चीज़। एंड बड़े बड़े फॉरेस्ट के ट्रीज को दिखाया गया है, मोटे मोटे जिनके तने हैं वैसे वैसे, ठीक है। और जैसे वो ट्रीज कैसे हैं, ग्रीन में और येलो कलर में है वो, ठीक है। हट दिखाई हुई है, ट्रीज, रॉक्स, और अलग से हर एक चीज़ को पेंट किया उन्होंने। डार्क ब्राउन कलर में भी किया हुआ है उन्होंने बहुत कुछ पेंट, ठीक है। और बड़े से वेव्स जैसे क्लाउड्स को दिखाया गया है जो कॉम्पोजिशन में बहुत अच्छे लग रहे हैं बैक में, ठीक है। और आधे क्लाउड्स ना यक्ष के आगे भी दिखाए गए हैं, कुछ बैकग्राउंड में है और कुछ आगे हैं उनके फ्रंट में, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से स्काई पे पेंट किया हुआ है और कुछ छोटे छोटे बर्ड्स भी यहाँ वहाँ उन्होंने दिखाए हैं उड़ते हुए। और ये नेचर इतना प्यारा लग रहा है कि वो भी बिल्कुल पार्टिसिपेट कर रहा है और बुला रहा है पुकार के उनकी बेलव्ड को कि आ जाओ अब तो इनके पास, ठीक है। और ये जो कलर्स हैं इतने प्यारे सॉफ्ट और लाइट कलर उन्होंने यूज़ किए हैं और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग कलर्स भी हैं। ब्राउन कलर का भी काफ़ी टोन्स में यूज़ हुआ इसमें पेंटिंग में। और ये हमारी स्टोरी है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी रह चुकी है जो पेंटिंग की टेक्निक को भी दर्शा रही है हमारी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क ये फेमस भी रह चुका है मेघदूत, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, लव, प्यार तो दिखाया गया है उन्होंने कितना प्यार है उनके बीच में, उनको इतना याद कर रहे हैं। कमिटमेंट की कैसे एक दूसरे से दूर रह के भी कितना ज़्यादा मतलब वो कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़। एंड फेथफुलनेस कि उनको कितना विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे की, कितना ट्रस्ट एक दूसरे पे करते हैं वो कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के रहने वाले। सो आपकी पेंटिंग है जो, ये पूरी पेंटिंग है, आप इसको देख देख के आप सारे डिस्क्रिप्शन को समझ सकते हैं साथ साथ। और ये हमारी पेंटिंग है जो हो चुकी है कंप्लीट, और हमारा ये स्कूल ऑफ आर्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बाय बाय।